हेलो गाइस, देखिए बीएसएनएल ने एक नया ऑर्डर लाया है, सबके सामने सार्वजनिक किया है कि एसेट एम्बेसडर अंडर मिशन रेवेन्यू फर्स्ट इनिशिएटिव। देखिए ये एसेट एम्बेसडर है क्या? एसेट एम्बेसडर बेसिकली ये है कि ये बीएसएनएल का जो रेवेन्यू फर्स्ट मिशन जो सीएनडी साहब ने इंट्रोड्यूस किया है, उसके तहत बीएसएनएल का हर एग्जीक्यूटिव को, नॉन एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज़ को मोटा मोटी दिया जाएगा एक एसेट। अब उस एसेट से रेवेन्यू जनरेट करना उस एम्प्लॉय का जिम्मेवारी होगा। बेसिकली ये है एसेट एम्बेसडर। तो देखिए यहाँ पे जो बीएसएनएल का जो कॉर्पोरेट ऑफिस लेटर नंबर है बीएसएनएल का, वो आप देख सकते हैं, उसमें पार्शियल मॉडिफिकेशन के साथ ये लेटर इशू हुआ है 17/7/2025 को, जहाँ पे ये जो इनिशिएटिव है मिशन रेवेन्यू फर्स्ट जो बीएसएनएल कॉर्पोरेट ऑफिस द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, उसके तहत ही एसेट एम्बेसडर प्रोग्राम को भी यहाँ पे स्ट्रेंथन किया जा रहा है अकाउंटेबिलिटी के साथ। अब देखिए यहाँ पे की एस्पेक्ट क्या क्या है, ये पूरा इंडिया में पैन इंडिया बेसिस पे हो रहा है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बीए वाइज एक एसेट लिस्ट बनाया जाएगा जिसमें बीटीएस होगा, ओएलटी होगा, और उसको कंपाइल करके जो कॉन्सर्न वर्टिकल्स के अंदर उसको डिवाइड कर दिया जाएगा। अभी यहाँ पे मांगा जा रहा है कि जो एलिजिबल कैंडिडेट है उनको इनवाइट किया जा रहा है कि वो लोग वॉलंटियर करें इस बात में, और विलिंगली वो लोग वॉलंटियर बने, एसेट एम्बेसडर बने। तो देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एग्जीक्यूटिव के अंदर एसडी और एजीएम इक्विवेलेंट और जूनियर इंजीनियर्स करंटली पोस्टेड इन डब्ल्यूबीटीसी, जैसे ये बंगाल सर्कल का ऑर्डर है इसलिए डब्ल्यूबीटीसी हुआ है, दूसरा सर्कल ऑर्डर करेगा तो सर्कल चेंज हो जाएगा। मगर यहाँ पे एक एम्बिग्यूटी ये है कि एसडी को, एजीएम को इक्विवेलेंट को बनाया जा रहा है और जेटीओ को बनाया जा रहा है, तो जेई को बनाया जा रहा है, तो जेटीओ कहाँ गया? तो जेटीओ को भी ये इसमें एग्जीक्यूटिव में रोल में आना चाहिए। और दूसरा क्या बात है, अब देखिए रोल ऑफ एसेट एम्बेसडर क्या है। यहाँ पे जो कस्टोडियनशिप होगा और चेकअप होगा जो नेटवर्क एसेट है, नेटवर्क एसेट कैसे बीटीएस हो गया, ओएलटी हो गया, ये सब नेटवर्क एसेट को कस्टोडियनशिप दिया जाएगा। और एसेट एम्बेसडर को क्या, एक वर्किंग नॉलेज और एक्सपीरियंस होना चाहिए इस तरीके का एसेट के बारे में, जैसे कि जो भी बीएसएनएल के एग्जीक्यूटिव है, नॉन एग्जीक्यूटिव है, वो सभी को बीटीएस, ओएलटी ये सब के बारे में पता है, तो वही एक वर्किंग नॉलेज हो गया एसेट के बारे में। अब क्या होगा, अब एक जो कोऑर्डिनेशन होगा एसेट फंक्शनलिटी और मेंटेनेंस का, तो जो एसेट एम्बेसडर होंगे उनको उनका फंक्शनलिटी भी करना है और उनका मेंटेनेंस भी करना है। तो मान लीजिए कहीं के बीटीएस कुछ प्रॉब्लम हो गया, ओएलटी में कुछ हो गया, तो वो सब करना है। तो देखिए ये बंगाल सर्कल का जैसे ऑर्डर है, तो बंगाल सर्कल ने यहाँ पे मांगा है, वॉलंटियर मांगा है कि आप लोग बनिए और एसेट एम्बेसडर बनिए, और जो सीएमडी साहब का जो मिशन है, जो रेवेन्यू फर्स्ट मिशन है, उससे विलिंगली आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए। ठीक है, ये यहाँ पे बोला गया है। ठीक है दोस्तों, आप देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो बीए वाइज आपका जो लिस्ट निकलेगा, बीए वाइज लिस्ट निकलने के बाद ही ये एसेट को उनके अंदर दिया जाएगा। तो ये जो था ये एक्चुअल में पहले ये कंपलसरी था, जो कि स्नेहा का आप लोग देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। स्नेहा ने अपना ऑफिशियल वेबसाइट पे ये चीज़ साझा किया गया है कि स्नेहा का मतलब वो लोग ही ये चीज़ को मैंडेटरी से बनाए हैं ऑप्शनल, यानी कि वॉलंटरी। तो वो लोग क्या बोल रहे हैं अपना वेबसाइट पे, ये जो ओएलटी है, बीटीएस है, ये सब जो है ये एसेट एम्बेसडर बनाने के लिए पहले कंपलसरी हो रहा था। इसका जो रेवेन्यू फर्स्ट मिशन है, ये रेवेन्यू फर्स्ट मिशन का जो आइडिया है, ये आइडिया
एक्चुअली बीसीजी जो कंसल्टेंट ग्रुप है उसने दिया था, मगर उससे पहले ही ये चीज़ यहाँ पे लागू कर दिया गया। और ये जो गुड आइडिया है, ठीक है, ये गुड आइडिया सीएमडी साहब ने ये लागू किया है। और यहाँ पे क्या हुआ है कि ये चीज़ कर्नाटक सर्कल में भी ऐसे चीज़ को लागू कर दिया गया है। और यहाँ पे यूनियन जो एसोसिएशन का जो स्नेहा का जो यहाँ पे कहना है कि जहाँ पे इतना HR इशूज़ पेंडिंग है, 50% वर्कफोर्स को स्टैग्नेशन हो गया, तो वहाँ पे ये सब चीज़ मैंडेटरी नहीं करना चाहिए, उसको ऑप्शनल रखना चाहिए। और ऑप्शनल रखने के बाद अगर कोई एम्प्लॉय आता है तो ज़रूर कीजिए। तो स्नेहा ने हिदायत भी दिया है अपने मेंबर्स को कि आप लोग सोचिए समझिए और अपना कंट्रीब्यूशन कीजिए कि जो रेवेन्यू फर्स्ट मिशन है उसके तहत, ठीक है। और ये जो स्नेहा ने ये भी क्लेम किया है अपना वेबसाइट के कि कॉन्टिन्यूस परसुएशन के बाद ये जो मैंडेटरी होने वाला था इसको वॉलंटरीली किया गया है। तो यहाँ पे जो BSNL का जो रेवेन्यू फर्स्ट जो मिशन है वो CMD साहब ने इनको बोला है, तो इनको हर किसी को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। इससे BSNL का रेवेन्यू बढ़ेगा, BSNL का रेवेन्यू बढ़ेगा तो ओवरऑल BSNL का इनकम बढ़ने से एम्प्लॉइज़ को भी फ़ायदा होगा। मगर इसको इसीलिए मैंडेटरी नहीं करना चाहिए क्योंकि हर जगह का मतलब जगह का परिस्थिति अलग अलग होता है, उसको मद्देनज़र रखते हुए इसको वॉलंटरीली करना चाहिए। और ये भी स्नेहा ने बोला है कि ये जो रेवेन्यू का बारे में तो आज ऐसे स्लोगन दिया जा रहा है, मगर ये सब चीज़ एग्जीक्यूटिव लोग शुरू से ही, जो लोग 20-20 साल काम कर रहे हैं वो लोग शुरू से ये सोच रहे हैं, रेवेन्यू के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, ये जो एसेट एम्बेसडर है, अगर कोई आप लोग बनना चाहते हैं, कोई BSNL के कर्मचारी बनना चाहते हैं तो ज़रूर बनाइए, मगर इसमें कुछ चीज़ों का क्लैरिफिकेशन और आना बाकी है। क्योंकि यहाँ पे कैसे रेवेन्यू शेयर, मतलब किस तरीके का आपको रेवेन्यू होना पड़ेगा। ये कस्टोडियनशिप, ये जो शब्द है ये थोड़ा वेग है। कस्टोडियनशिप होगा तो अगर आपको यहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगा तो आपको अवार्ड क्या मिलेगा, अगर रेवेन्यू नहीं जनरेट होगा तो वहाँ पे पनिशमेंट क्या मिलेगा। और दूसरा एक चीज़ है, जो भी चीज़ का एसेट बोला जा रहा है तो वो एसेट मैंडेटरी इसलिए नहीं करना भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि ये जो एसेट है ये तो एम्प्लॉय अपना मर्जी से नहीं खरीदा है ना, ये आप एसेट आप खरीद के एम्प्लॉय को बोल रहे हो। तो यहाँ पे एक फ्लेक्सिबिलिटी ये भी होना चाहिए कि एम्प्लॉय भी चूज़ कर सके कि कौन सा एसेट वो कस्टोडियनशिप लेना चाहता है। तो यही सब बिंदु में आने वाले दिन पे और चर्चा होगा और ये प्रोग्राम आशा करते हैं कि एक सक्सेसफुल प्रोग्राम की तरह चलेगा। तो दोस्तों इस विषय में बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।